हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर को। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और हम जल्दी उठ गए थे, जल्दी रेडी हो गए थे। बट क्या हुआ कि ताक्सी को मैंने यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ा था और मैं कि वॉशरूम थोड़ा क्लीन कर रही थी उसको रेडी करने के बाद। तो बहन ने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया मेरा। यहाँ पे उसने जो उसका फूड पैकेट था वो पूरा बेड पे फैला दिया। तो मुझे मेरी सारी बेड शीट्स, जितनी मैं 3-4 लेयर्स में बेड शीट लगाती हूँ, तो वो सारी बेड शीट उन्होंने ख़राब कर दी। और ऊपर से मेरा जो फॉर्म है, ऊपर का जो बेड टॉपर है, उनका भी कवर उसने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, तो वो भी मुझे निकालना पड़ा आज। तो सारी चीज़ें अभी मुझे 3 मशीन करने पड़ेंगे शायद, क्योंकि बड़ी बेड शीट्स हैं और रेगुलर कपड़े भी हैं मेरे। तो 3 मशीन तो मेरे ख्याल से होगी आज। तो सारा मेरा पूरा दिन का काम हो गया। डुगू, हाय हाय बेटू। भी खा रही है वेजिटेबल राइस, और वेजिटेबल राइस में मैंने डाला है थोड़ा स्पिनच, कैरेट एंड पोटैटो, और ये यहाँ पे बैठ के खा रही है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे 1 2 3 4 बेडशीट्स मैंने लगाई थी, वो सारी मुझे वॉश करनी पड़ेगी अभी। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक डाल दी है, तो एक वॉश हो रही है, और एक जैसे ही वॉश हो जाएगी मुझे ये सारी बेडशीट वॉश करनी पड़ेगी। तो आज का मेरा पूरा दिन का काम हो गया। सारी बेडशीट्स, सारे कपड़े, सारा पूरा घर साफ करना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और इनसे मुझे याद आया कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं, तो उनके बारे में बताना चाहूँगी आज। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और जिनके बच्चे अभी तक नहीं हुए, तो वो सिर्फ बोल ही सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान बांटना बहुत इजी होता है, लेकिन किसी को सुनना या फिर किसी और से ज्ञान लेना बहुत ही मुश्किल होता है वो काम। तो जब तक कोई लोग नहीं पूछता है, तो उनको सामने से जाके मत बताओ कि ये करना चाहिए तुम्हें, वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे बड़े बच्चे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बोलना बहुत इजी होती है, करना बहुत ही मुश्किल होती है। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरी जो 1 साल की जो जर्नी है, मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आना चाहूँगी और आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। और जिनके बच्चे मेरी बच्ची के जितने सेम एज के हैं, वो लोग सारा ईज़िली समझ जाएंगे कि कितना टफ़ होता है अकेले बच्चे बड़े करना, और फैमिली के साथ भी टफ़ होता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली है तो ईज़िली हो जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि देखो, बच्चों को है ना, हर महीने मूड स्विंग्स होते हैं। हर महीने उसका बॉडी चेंज होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट अप डाउन्स होता है, उसके टीथिंग होते हैं, उसकी इरिटेटिंग होता है उसका टाइम जो होता है। तो वो सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन चलती रहती है। तो उस टाइम पे हमें कैसे मैनेज करना है, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ कैसे कूल तरीके से रहना है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने जब ये फूड पैकेज उसका पूरा फेल गया, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया। तो उनको लगा कि मुझे मम्मी को बुलाना चाहिए। उसने ताक्सी ने मुझे तुरंत ही बुला लिया, और जैसे ही मैं आई तो मैंने उसके सामने स्माइल की, मैं उसके सामने हंसने लगी। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, जो भी किया मैंने गलत किया, लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोल रही है। बट अगर उसके सामने मैं गुस्सा करती हूँ या सीरियसली देखती हूँ, तो वो रोना शुरू कर देती है, कि उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अरे इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया उसने, बट हम रिएक्शन जैसे फेस का देते हैं ना, वैसे उस हिसाब से बच्चे समझ जाते हैं कि मेरी माँ कौन से मूड में है। तो बच्चों के सामने कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई चीज़ इस तरह से नहीं रिएक्ट करनी चाहिए। हाँ, उसे समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत चीज़ है, ऐसे मत करना, दूसरी बार नहीं करनी है, तो वो हर चीज़ समझेगा। जैसे कि अभी देखो, ये खेल रही है। अभी मैंने कभी भी उसको नहीं सिखाया है कि ये बैंगल्स है, उसको हाथ में पहनना चाहिए, या फिर मैंने नहीं कभी पहनी है, फिर भी उनको ये चीज़ पता है कि ये बैंगल्स है और हाथ में ही पहनी जाती है।
क्योंकि लड़की को है ना हर चीज़ गॉड सिखा के ही भेजते हैं, हर लड़की को, हर लड़के को, हर बच्चे को गॉड ऊपर से हर चीज़ सिखा के भेजते हैं। हमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेंगल से ये मत पहनो, ये नहीं पहननी चाहिए। कुछ लड़के नहीं पहनते हैं, वो समझेंगे ही। और लड़की के हाथ में अगर आप डोल दे देते हो तो वो डोल को डोल की तरह ही पकड़ेगी, और लड़के को अगर दे दी डोल तो पूरा उसका सर घुमा देंगे, उसका जो है हैंड निकाल देंगे, पैर निकाल देंगे। तो वो चीज़ एक अजीब सी होती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी, हम जहाँ जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस करो, उसको फील करो, उसके बाद आप किसी को बताओ। और जब बताओ तो उनको जब पूछे आपको तो ही बताओ ना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और ख़ासकर हर वीडियोस में हर चीज़, हर एक्सपीरियंस कोई ना कोई शेयर करता है। जैसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जेन्युइनली, वैसे बहुत सारे लोग जो है वो जेन्युइनली बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनके थ्रू हर किसी को नॉलेज मिल जाता है। लेकिन हमारे जो चीज़ें हैं पुराने लोगों की नॉलेज, वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो टाइम था वो ऐसा था कि वो कुछ भी खिला देते, कुछ भी पिला देते, घर में जो भी बनता था वो खिला देते थे, पिला देते थे। और उस टाइम पे नेचुरल चीज़ें आती थी, तो नेचुरल चीज़ें जो थी उसमें आयरन, विटामिन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते थे। तो माँ बाप को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो खुद ही खा लेते थे खेत में से उठा के। घर में भी बहुत नेचुरल चीज़ें आती थी। आजकल हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है। वेजिटेबल्स आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करते हैं, फ्रूट्स भी ऐसे ही होते हैं सिरिंज लगाए हुए, और मिल्क तो पाउडर वाला ही होता है। तो हर चीज़ है ना डिफरेंट होती है। तो हमारे बच्चों के आयरन, विटामिन, प्रोटीन का ख्याल रखने के लिए हमें है ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले ये आपको कहूँगी कि हमें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ग्रीन कलर। जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं उसके अंदर विटामिन्स होते हैं। तो हमें दिन में एक फ्रूट या वेजिटेबल ग्रीन कलर का देना ही चाहिए। या और दूसरा है रेड कलर। रेड कलर्स में आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा और पावर मिलेगी, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनेगा बच्चे। तो उनसे है ना आपको रेड कलर होना चाहिए, जैसे कि बीट रूट हो गया, रेड एप्पल हो गया, तो ऐसे रेड कलर का पल्म्स हो गया। तो रेड कलर की कोई भी चीज़ एक दिन में होनी चाहिए। और हो गया एक ब्राउन कलर। ब्राउन कलर मीन्स जो है कीवी हो गया, चीकू हो गया, तो ये ब्राउन कलर है। पोटैटो हो गया। तो वेजिटेबल या फ्रूट्स में से कोई भी ब्राउन कलर है तो उसमें से आयरन मिलता है, तो आयरन उसी में से देना चाहिए। तो वो भी एक अल्टरनेट डेज पे वही चीज़ भी मिलनी चाहिए बच्चे के फूड में। और एक हो गया प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए कोई भी दाल ले लो या फिर कोई भी मूंग ले लो, चने ले लो, वो सारी चीज़ में प्रोटीन होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए भी प्रोटीन मिलेगा, उसको एग्स में से मिलेगा, चिकन में से मिलेगा। तो उनके लिए भी ये अलग से चीज़ें होती है जिसके अंदर से प्रोटीन मिलता है, तो वो प्रोटीन उसमें से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें कलर के हिसाब से चीज़ें देख के बच्चों को खिलानी पिलानी चाहिए। और हर अल्टरनेट डेज पे हर चीज़ उसके टमी में जानी ही चाहिए, ताकि आपका बच्चा बहुत हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और बहुत ज़्यादा उसका माइंड भी एक्टिव हो। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि मोटा, हेल्दी का मतलब ये होता है कि कभी बीमार ना हो, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छे से चलती रहे, तो और उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो। तो उसी तरह से आपको ये चीज़ मैनेज करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हर माँ जो है वो अपने बच्चे को ख्याल रखेगी और अच्छे से ग्रोथ करना चाहेगी, तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे दे दिए जाते थे, कहीं पे भी छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि चीज़ें ऐसे नेचुरल मिलती थी इसलिए। और आजकल नहीं मिलती हैं, इसीलिए आजकल सब लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करते हैं अपने बच्चों के लिए। और रही बात दूसरी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती है। और लास्ट में मैं ये इतना ही कहूँगी कि जो लोग मुझे वो भी बोलते हैं कि पूरा दिन आपको वीडियो निकाल लेनी चाहिए, व्लॉग बना लेना चाहिए, एक वीडियो तो बन ही जाती है, इजी होता है, तो उनको भी मैं यही कहूँगी लास्ट में कि एक्सपीरियंस करो। जो चीज़ नहीं की है आप वो करो, उसके बाद बोलो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना जो उनके चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होती है। किसी की बड़ी फैमिली होती है, किसी की छोटी होती है, कोई 2 लोग रहते हैं, कोई 4 लोग रहते हैं, और कोई हमारे ही कंट्री में रहता है, कोई हमारे ही स्टेट में रहता है, कोई दूसरे स्टेट में जाके रहता है, दूसरी कंट्री में जाके रहता है। तो दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में घूमने जाना और वहाँ का एक्सपीरियंस लेना वो डिफरेंट होता है। दूसरे स्टेट में जाना, दूसरी कंट्री में जाना, वहाँ सेट होना, वो दूसरा एक्सपीरियंस होता है। तो वो दोनों एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। तो दोनों एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी को ज्ञान देना चाहिए, वरना नहीं देना चाहिए। मुफ्त का तो हर किसी को देना पसंद होता है, मुझे भी देना पसंद है। देखो आज भी मैं ही दे रही हूँ आपको, आप सब लोगों को। लेकिन जिनको लेना है वो मेरा वीडियो सर्च करके ले लेगा, जिनको नहीं लेना है वो नहीं लेगा।
लेकिन पर्सनली किसी को घर जा के या फिर फ़ोन कर के या फिर मैसेज कर के आप उसको ये नहीं बताओ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये देख लो इसके माँ बाप को इस तरह से सेवा कर रहा है, ये उस तरह से सेवा कर रहा है, तो उसके माँ बाप ने की सेवा कर रहा है तो वो उसकी किस्मत है। हर किसी की चीज़ें, हर घर में हर चीज़ अलग तरीके से ट्रीट की जाती है, तो उनका जो है वो अलग तरीके से हर चीज़ होती है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आप अपने घर में खुश रहें, सेफ़ रहें, अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से रहें। और हमारे वीडियो जेलेसी की वजह से जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। कम से कम आप देख रहे हैं वही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। ओके हाय गाइस, Taxvi want to say hi. Baby? Hi. Baby? Okay. Say hi, Taxvi. Say hi everyone. अभी Taxvi थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसके साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और टाइम तो कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये यहाँ पे बातें करना भी सीख गई है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है, समझ में नहीं आता बट वो बोलती रहती है और मैं उसको यस कह के रिप्लाई देती रहती हूँ। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंजॉय।